कट ऑफ से नीचे है बट क्वालिफाइंग से ऊपर है, उन छात्रों के लिए ये जरूर उत्साहवर्धक है कि वो अभी उनका केस जीतने के बहुत करीब पहुंच गया है। देखिए, अतुल प्रसाद, मैं तो किसी को बड़ा शिक्षक नहीं मानता हूँ। कहना मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि भाई अब पूरक परिणाम जो है थोड़ा बाकी सीट है उसको भर लिया जाएगा। इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री इस पर कठोर नियंत्रण नहीं लगाए तो क्वेश्चन फिर आउट होगा, फिर आउट होगा क्वेश्चन। और आपको बता दें कि क्या छुटपुट्टी को चोर पकड़ को गरई मछली को पकड़ रहे हैं आप लोग, और मेन घड़ियाल बाकी है, उस पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। तो निश्चित रूप से जब तक घड़ियाल अंदर नहीं जाएगा तब तक इस तरह की गलती दोहराई जाती रहेगी। और इस पर सरकार अगर चुप्पी नहीं तोड़ती है तो निश्चित रूप से फिर गलत होगा, ये मैं दावे के साथ। अतुल प्रसाद का लगातार नाम आ रहा है और बड़े शिक्षक एक हैं मौजूद जो हर जगह बहुत फेमस है, उनका भी नाम आ रहा है। देखिए, अतुल प्रसाद, मैं तो किसी को बड़ा शिक्षक नहीं मानता हूँ। बड़ा शिक्षक मानने का मतलब हुआ कि वो शिक्षक जो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के माध्यम से जान देते, किसी तरह पैसों से बड़ा शिक्षक कह सकते हैं, पैसों से कह सकते हैं, अनुमान कह सकते हैं, वो बात नहीं है। इन लोगों पर निगरानी रखिए, लेकिन जिन लोगों को जो पकड़े जाएंगे तो उससे मेन उन पर संरक्षण किसका है वो भी भीतर जाएगा। गुरु रहमान जो एविडेंस छुपा हुए थे, आज पहली बार आप कह रहे हैं कैमरा के सामने कि शिक्षक का जो भी एविडेंस है रखे हुए हैं, जो भी एविडेंस है वो आप दे चुके हैं। 3-4 कोचिंग ऐसा है जिसका यही धंधा है कि केन प्रकार पैसा खर्चा करके क्वेश्चन आउट कराओ लड़कों। शिक्षक हैं, आप शिक्षकों के बारे में ऐसे कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। बच्चों के लिए मैं काट के फेंक दूंगा तो भी कम हुआ, क्योंकि बच्चे हमारी जान है और शिक्षक तो शिक्षक जो दिए वो कितना मजबूत है, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 रद्द होगा। 1 और 2 रद्द करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को, वोट केवल मत मांगिए आप लोग, 1, 2 रद्द कीजिए। धांधली हुई है उसमें, 100% धांधली हुई है। और 3-0 जो आप कह रहे हैं कि धांधली हुई, अब जो नियुक्ति पत्र दिए हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव स्टेज पर चढ़ के, आप कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र छीन लीजिए। एकदम छीनना होगा, जिसके पास गलत किया है उसको छीनना होगा। जो सैलरी उठा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि छीन लीजिए नियुक्ति पत्र। जो चोर है उससे छीनिए, पता लगाइए। आज भी वो प्रसिद्ध एप्लीकेशन है, कुछ लिख पा रहा है। तब क्या टीचर भर्ती पर वास्तव में प्रभाव पड़ेगा? क्या पूरक रिजल्ट से काम चलाया जाएगा या शिक्षक भर्ती को रद्द किया जा सकता है? क्योंकि आप देखे होइएगा बंगाल में 6 साल बाद वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। अभी एनएम को लेकर जो प्रक्रिया चल रहा है आप भी जानते हैं, उसको भी रद्द कर दिया गया फिर से बहाली के लिए, तो उनसे जानेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम्पल में। धन्यवाद अभिषेक जी आपको। सौरभ जी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बीपीएससी के पास ये अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वह अपने जो वैकेंसी दिया उसमें सुधार कर सकता है, चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि बीपीएससी को ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतः कुछ भी चीज, लेकिन जो कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, कई ऐसी चीजें होती है, उम्र को बढ़ाने को लेकर या पोस्ट तो कर सकती है इंक्रीज। लेकिन आपको याद होगा इसके पहले कई मामलों को लेकर जो बीपीएससी ने अपने मामलों का उल्लंघन किया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सीटों को बचा सकते हैं, लेकिन पूरे तौर पर बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के कार्यशैली पर एक सवाल है कि आपकी ईमानदारी पर हम लोग कहते थे कि बेहतर परीक्षा करने का पर आए, लेकिन उसके बाद की चीजें जो सामने आई वो आपके रहते हुए आई। अब तो कहने की कोई जरूरत नहीं है कि TRE-1 और TRE-2 में क्या हुआ, क्योंकि TRE-3 में हो चुका है वनडा 4। तो सारे मामलों पर बीपीएससी को पूरा अधिकार है। और कई मामले अभी तो मामले सामने आ रहे हैं कि बीपीएससी अपनी ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी करे, क्योंकि हम लोग की मांग वर्षों से रही है 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष करने की। और अभी जो पता चल रहा है सूत्रों से कि जो बीएओ के पोस्ट है एजुकेशन में, उसमें शायद उम्र की सीमा की बढ़ोतरी, लेकिन और लोगों पर बातचीत चल रही है। तो आप बेहतर जानते हैं और लोग भी बेहतर इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए कि सिविल सेवा में कोविड काल के दौरान कई लोगों का उम्र लैप्स कर गया, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि देश के तमाम राज्यों में हो सके उनको किसी प्रकार से धांधली की शिकायत है, कुछ भी ऐसा। तो अब उस बात पर क्या बीपीएससी, आपने कहा कि पूरक परिणाम के लिए तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन ने शिक्षा विभाग के जो नोटिस गया था उस पर स्पष्ट कहा था कि हमने पूरक परिणाम की तैयारी की है और पूरक परिणाम आएगा। कैसे आएगा? ड्रॉप आउट स्टूडेंट को लेकर, मल्टीपल रिजल्ट उनको लेकर, और जो पद 14,700 पदों की सूची TRE-2 में गई थी उसको भी बचा लिया गया। तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन भली भांति जानते हैं कि किसके दबाव में वो काम कर रहे हैं। ऑटोनोमस बॉडी है, निश्चित रूप से सरकार के एक अंग है, लेकिन आने वाले समय में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग की डिमांड है और कई याचिका
सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर दायर है, कई की सुनवाई भी हो चुकी है, कई आगे की भी सुनवाई है। हम लोग के मामले में CWJC 2337 की भी सुनवाई 19 जून को होने वाली है। एक और मामला 1151 की भी सुनवाई, की तीसरी सुनवाई होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। तो हम लोग बिल्कुल आश्वस्त है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो खानापूर्ति TRE-1 में हुआ, TRE-2 में तो कुछ भी मिला ही नहीं। हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, सरकार को सुननी होगी। और कई नियम है, तीसरे फेज की बहाली का जो भंडाफोड़ हुआ, जो भ्रष्टाचार का आपके नंगा नाच कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के पास, जो शिक्षक अभ्यर्थी, विकलांग लोग क्या लेकर किए हैं केस? देखिए हाँ, जो विकलांग लोग का जो कोटा होता है, जो 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है, तमाम कैटेगरी के लोगों का आपने बताया कि सीट वैकेंट ही रह गया, कहीं से उनको योग्य अभ्यर्थी मिले ही नहीं। कई ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश के डोमिसाइल आप कह लीजिए, उनके सीट पर उनको रखा गया है। तो दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ मुझे लगता है कि दोनों फेज की बहाली में जो चीजें हुआ, हम तो डोमिसाइल के दिव्यांग के साथ कई बार प्रोटेस्ट किए। BPSC गेट के डॉक्टर शिव है, उसके बाद उसके कहने पर कई लोगों की छापेमारी पटना में चल रही है और कई जगहों पर चल रही है। तो आर्थिक अपराधी का ये बात नहीं है कि आप छोटे छोटे लोग, इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि उनके बिना, और BPSC के पूर्व चेयरमैन से पूछताछ बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपके बिना दस्तखत के ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका नहीं दिया गया होगा, ये आप जानते हैं। और एक और आरोप, अध्यक्ष से पूछताछ की, हाँ पूछताछ हुआ है उनसे, वो जवाब क्या दिए हैं ये आर्थिक अपराधी का ही बताया। लिखित 12 प्रश्न मांगा गया। हाँ लिखित, कि आपके रहते परीक्षा कंट्रोलर की भूमिका या BPSC के अन्य सदस्य की भूमिका या किसकी भूमिका है, ये भूमिका तय करेगी आर्थिक अपराधी का कि इन लोगों की अगर भूमिका है तो संलिप्तता है। कई मामलों में आप देखिए, चीज आप जान लीजिए कि उसमें 22 बिंदु पर किया गया है, जिसमें एक अहम बिंदु ये भी था कि वो नियम जो है सो बाद में चेंज किए हैं विज्ञापन के बाद। इतना ही नहीं, निगेटिव मार्किंग था एट द टाइम ऑफ द एडवर्टीजमेंट, बाद में उन्होंने हटाया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। तो या तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे या नहीं तो पूरे रिजल्ट को निरस्त करके फिर से वो रिजल्ट को दे सकते हैं, रिवाइज रिजल्ट का। तो ये सारा रिलीफ का पोर्शन है। तो ये जो हम लोग शुरुआती दौर में जो देखिए, ये तो इतनी अनियमितता बढ़ती गई है, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। लगभग 2 से 2,500 पिटिशनर बने, यानी केस हुआ है, पिटिशनर बने। BPSC में इतने व्यापक पैमाने पर कभी केस नहीं हुआ था जितना सीरीज ऑफ केसेस इनके ऊपर माने रीट के माध्यम से हुआ है। तो अनियमितता बढ़ती गई है, ऐसा छात्रों को लग रहा है, तभी तो इतने पिटिशनर बन रहे हैं। तो इसीलिए कोर्ट भी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सारे चीजों को सुनती है, समझती है, और वहां पर जो भी पॉइंट होता है डिस्कस करें। तो ये एक बहुत ही उन छात्रों के लिए जो इनका क्वालिफाइंग से ऊपर मार्क्स है, कट ऑफ से नीचे बट क्वालिफाइंग से ऊपर है, उन छात्रों के लिए ये जरूर उत्साहवर्धक है कि वो अभी उनका केस जीतने के बहुत करीब पहुंच गया है। लास्ट प्रश्न है, कोई विद्यार्थी नहीं है। अब आप कहते थे जब मुख्यमंत्री जी के मंचों से कहा गया बात को, अगर आप बात को अवहेलना कर रहे हैं तो अब हम लोग तो समझ गए ना। मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि भाई अब पूरक परिणाम जो है, थोड़ा बाकी सीट है उसको भर लिया जाएगा, लेकिन हम लोग इंतजार करते रहे। TRE-1 में सिर्फ खानापूर्ति हुआ, 2773 रिजल्ट, और TRE-2 में 14,700 पदों पर पूरक परिणाम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सारे मामलों की सुनवाई जो है, एक मामलों में 3 सुनवाई, कंप्यूटर साइंस की सुनवाई, उर्दू वाले की सुनवाई, और हिंदी भाषा अर्हता के लिए जो मानक है उसकी भी सुनवाई हो रही है। तो हम लोग अभी मान के चले हैं कि सरकार से नहीं परंतु माननीय उच्च न्यायालय से न्याय लेकर रहेंगे। सरकार से उम्मीद आप छोड़ दिए? देखिए, सरकार से उम्मीद करते हैं, लेकिन करते हैं कब करेंगे? जब महागठबंधन के नेता जब सरकार में नहीं रहेंगे, विपक्ष जो नेता हैं वो सरकार पर हमला बोलेंगे। जब आप सरकार में शामिल हो जाएंगे तो चुप्पी मार लेंगे। यही आप याद होगा, इसके पहले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील कुमार मोदी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या डोमिसाइल मुद्दा हो, इस पर खुलकर बोलते थे, लेकिन जब आप सरकार में शामिल हो गए तो आप चुप्पी मार